जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि बेदका नदी किस राज्य से निकलती है। ए के हिमाचल प्रदेश, बी के जम्मू कश्मीर और सी के पंजाब और डी के उत्तराखंड। इसका सही आंसर है जो कि बी की यानी कि ये जम्मू कश्मीर से निकलता है। इसका देख लेते हैं व्याख्या। तो यानी कि देवका मंदिर है यानी कि उधमपुर जिला जम्मू कश्मीर से निकलती है। शुद्ध महा मंदिर के पहाड़ी से नीचे से निकलती है यानी कि उसके पीछे से निकलती है। आइए यानी कि रास्ते मिल जाती है यानी कि पाकिस्तान की ओर। आवाज़ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ए का राज सूची, बी के संघ सूची, सी के समवर्ती सूची और डी के इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यानी कि समवर्ती सूची में आता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर यानी कि संसद और राज्य विधानसभा भी दोनों भी इस पे कानून बना सकते हैं और अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साहेल क्षेत्र किससे संबंधित है। ए का अफगानिस्तान, बी का सूडान और सी का भारत और डी का ईरान। इसका सही आंसर यानी कि सूडान जो कि अफ्रीका में है, ये शुष्क क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि जो साहेल है यानी कि पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इसे यानी कि उत्तर में ये शुष्क मरुस्थल सहारा है यानी कि दक्षिण में देखें तो आर्द्र सवाना इसमें है। और ये संक्रमण कालीन क्षेत्र के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ के लिए निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है। ए का सांभर झील और बी का बुल्लर झील और सी के चिल्का झील और डी के लोकटक झील। इसका सही आंसर यानी कि लोकटक झील। डी के बुल्लर झील की करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये चिल्का झील कहें तो ये उड़ीसा में है और सांभर झील कहें तो यानी कि ये राजस्थान में है। खारे पानी के लिए इसमें यानी कि 35% लवण पाया जाता है। और चिल्का भी झील भी है जो कि खारे पानी के लिए है। बुल्लर झील है यानी कि मीठे वाटर के लिए ये है। और ये लोकटक झील भी है यानी कि उत्तर पूर्वी में है, ये मीठे झील के लिए प्रसिद्ध है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील है यानी कि ये मणिपुर में है। ये यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के लिए विश्व भर में वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश लीची का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ए का थाईलैंड, बी का जापान और सी का चीन और डी के मेडागास्कर। इसका सही आंसर है यानी कि जापान। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि इसके वनस्पति नाम से देख लेते हैं। तो सेपेंडेसी से संबंधित इसके होते हैं वनस्पति नाम। और ये स्वाद और रसदार के लिए जाने जाते हैं। इसके जलवायु परिवर्तन के बारे में देखें तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में नम परिस्थितियों में ये ज़्यादा बेहतर से उगते हैं और कम ऊंचाई वाले सबसे अच्छे जाते पैदा देते हैं। और मृदा के बात कर लेते हैं। तो इसमें यानी कि मृदा गहरी और अच्छी जल निकासी होनी चाहिए और इसमें कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए यानी कि दोमट मिट्टी। और तापमान के में देख ले तो ये संवेदनशील होते हैं यानी कि 40 डिग्री से अधिक और शून्य से नीचे ये सहन नहीं कर सकते हैं। आगे के बात कर लेते हैं। तो अगर लंबे वर्षे होता है तो यानी कि इसके फसल के उत्पादन में भी प्रभाव पड़ता है। इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल यानी कि किस क्षेत्र में होता है। ये यानी कि तराई क्षेत्र में यानी कि त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात कर लेते हैं तो यानी कि मुजफ्फरपुर में होता है जो कि बिहार में 40%। इसके बात कर लेते हैं तो यानी कि बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में 12%। और इसके बाद
तीसरा नंबर पर है जो कि झारखंड में 10% होता है। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात कर लेते हैं तो यानी कि चीन है, इसके बाद इंडिया दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लीची की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु आवश्यक है? ए का गर्म शुष्क ग्रीष्मकालीन, और बी के रेगिस्तानी परिस्थितियाँ, और सी के उच्च आर्द्रता और उष्णकटिबंधीय जलवायु, और डी के वर्ष भर कम वर्षा। इसका सही आंसर है यानी कि सी के उच्च आर्द्रता और उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छे और नम परिस्थिति में ये पसंद करते हैं और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया? ए का 1 नवंबर 2019, और बी का 5 अगस्त 2019, और सी के 31 अक्टूबर 2019, और डी के 26 जनवरी 2020। इसका सही आंसर है यानी कि 31 अक्टूबर 2019 में। अब 5 अगस्त 2019 को यानी कि अनुच्छेद 35 को को निरस्त किया गया था, यानी अमित शाह के द्वारा, उस समय गृह मंत्री थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि 31 अक्टूबर को यानी कि आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि घोषित किया गया था। यूटी और लद्दाख को भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद किस प्रकार की निकाय है? ए का नियामक निकाय, और बी के गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय, और सी के संवैधानिक निकाय, और डी के वैधानिक निकाय। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि बी का गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय के मतलब यानी कि मूल संविधान में इसका प्रावधान किया गया था जिससे जुड़ी हुई है। वैधानिक नीति में यानी कि संसद के द्वारा नियम जो बनाया गया बाद में यानी कि संविधान में जोड़ा गया है, उसे वैधानिक निकाय कहते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि जो पीएम के आर्थिक सलाहकार होते हैं यानी कि गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक होते हैं। इसके बात कर लेते हैं तो जिसका गठन भारत सरकार के विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गया में वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए का हर्षवर्धन, और बी के चंद्रगुप्त मौर्य, और सी के सम्राट अशोक, और डी का रानी अहिल्याबाई, यानी कि इसका सही आंसर है जो यानी कि रानी अहिल्याबाई। हर्षवर्धन के कह लें तो इसके समय यानी कि हेंगसांग आए थे, और चंद्रगुप्त थे जो कि यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और ये मौर्य साम्राज्य के यानी कि तृतीय शासक थे अशोक। इसका व्याख्या देख लेते हैं यानी कि यानी कि विष्णुपद मंदिर है जो कि यानी कि गया के फाल्गु नदी के तट पर है। ये भगवान विष्णु जी के समर्पित है। यहाँ पर यानी कि इसका किंवदंती के अनुसार देखें तो स्थानीय पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ यानी कि गयासुर थे जो लोगों को यातनाएं देते थे, इसके लिए भगवान विष्णु अवतार लिए थे। इनको यानी कि अंत में इसको मार दिए थे, और इनका ही प्रतीक विष्णु भगवान का यानी कि विष्णुपद मंदिर में है जो कहते हैं। इस मंदिर के बात कर लेते हैं जो कि यानी कि ग्रे ग्रेनाइट से बनाया गया है, और अष्टकोणीय मंदिर पूर्व के दिशा में यानी कि पूर्व के दिशा में इस मंदिर का दरवाज़ा है। आगे के बात कर लेते हैं तो यानी कि अहिल्याबाई थी जो यानी कि होलकर परिवार की थी। 1787 में इस मंदिर को निर्माण करवाए थे। यहाँ पर यानी कि पितरपक्ष मेला में यहाँ यानी कि सितंबर से अक्टूबर में बड़ी लोग यहाँ की पिंड दान करने के लिए आते हैं फाल्गु नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाबोधि मंदिर अब बोधि वृक्ष का क्या महत्व है? ए का उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बी का बुद्ध के प्रथम सप्ताह को ध्यान स्थल प्रतिनिधित्व करता है, और सी का वह स्थान जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और डी के इसे सम्राट अशोक ने
लगवाया था। इसका सही आंसर है यानी कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे, यानी कि इसका सही आंसर हो गया यानी कि ए का। प्रथम के देख लेते हैं उपदेश, तो ये सारनाथ में उत्तर प्रदेश में दिए थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं, तो यानी कि गौतम बुद्ध ने जो इनकी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। और ये मंदिर की बात कर लेते हैं तो 5वीं से 6वीं शताब्दी पूर्व के हैं। और गुप्त काल में यहाँ पर ईंटे के मंदिर के भी बनाए गए थे। और ये अशोक काल में भी 3री शताब्दी में ये बनाए गए थे। इसको यानी कि 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसे चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी का प्रमुख है यानी कि सहायक नदी नहीं है? ए का झेलम, बी के यमुना, सी के चिनाब, डी का रावी। इसका सही आंसर यानी कि यमुना नहीं, ये तीनों है। झेलम भी है, चिनाब भी है और रावी है। यानी कि झेलम चिनाब के देख लेते तो ये हिमाचल प्रदेश के से निकलता है। झेलम यानी कि जम्मू कश्मीर से ही निकलता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, तो यानी कि सिंधु नदी है जो कि यानी कि इन पाकिस्तान के राष्ट्रीय नदी भी है और भारतीय उपमहाद्वीप के यानी कि सबसे पश्चिमी नदियों में से इसमें यानी कि इसका सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है और न काबुल है जो कि अफ़गानिस्तान के है। और आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु नदी किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है? ए के अरावली पर्वतमाला, बी के उत्तराखंड में हिमालय से, और सी का राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, और डी के तिब्बती पठार से। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।